हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो परसेंटेज में यानी प्रतिशत में हम कल कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे पिछले वीडियो में। आज हम इससे आगे देखते हैं, है ना। देखिए, आपका जो प्रश्न है पहला दूसरा 2 प्रश्न हम लिखे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम कुछ बातों पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने कुछ सीखा था। जैसे हम लोग क्या सीखे थे, हम एक लेते हैं 20% बराबर क्या सीखे थे, 1/5। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब 20% को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या होगा, 1/5। क्या होगा, 1/5। देखिए, इसका कुछ मतलब समझना है हमको, है ना। चलिए, उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं। जैसे हम बोल दें कि 600 का 20% बताइए, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि 600 का मतलब गुना 20 और परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, 600 का 20% को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 20% बराबर 1/5। यहाँ 5 से काटिएगा तो 12 × 5 = 60, 120। वही चीज़ तो आया, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, यहाँ तक सबको आता है। थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं। तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम बोलें कि 20% जो होता है 1/5 के बराबर होता है, तो इसको हम क्या समझेंगे, है ना। इसको हमें क्या समझेंगे, तो हमको समझना क्या है, समझिएगा। हम इसमें समझेंगे कि यदि कोई संख्या 5 है। देखिए, इसका मतलब होता है 20% बराबर 1/5। इसका मतलब होता है, इसको हम 20% को 20/1 लिख दें तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 5 × 20% बराबर 1 गुने क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब हुआ 5 गुना मतलब का 5 का जो 20% कितना होता है, 1 होता है। इसको ऐसे समझना है। जैसे अगर हम बोल दें 10% बराबर क्या होता है जी, ये तो याद होगा आपको, 10। इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि जो 10 का 10% होता है वो 10 का 10% क्या होगा, 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा। यही समझना है। अगर हम बोल दें 16 सही 2/3% बराबर क्या होगा, 1/6 होगा, है ना जी, ये तो जानते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका हम समझेंगे कि 6 का जो 16 सही 2/3% होगा वो क्या होगा, 1 होगा। हमको यही समझना है, ठीक है। तो आइए प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न पढ़िएगा। कहता है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। रवि, गेट लगा, खिड़की बंद करो, ठीक है। तो क्या समझेंगे, बोल रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए। तो एक तरीका तो हम इसको x मान लें कि माना कि वह संख्या बराबर x, है ना जी। अब x का 16 सही 1/2% निकालिए, एकदम से बड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। हमें इतना समय नहीं है कि हम इसको डिटेल में समझे। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हम सबसे पहले जो 16 सही 2/3% है इसको लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 16 सही 2/3% क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है, 1/6। याद कर लिए होंगे, याद कर लीजिए, नहीं है तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 सही संख्या में उसी का किसका मतलब संख्या का ही 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इतना होती है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है 6 है। किसी न किसी संख्या की बात कर रहा है प्रश्न में। तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है 6 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 6 का बोल रहा किसी संख्या में यानी 6 में, है ना जी, क्या करना है, उसी का मतलब 6 का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। तो 6 का 16 सही 2/3% जोड़ो तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। जोड़ दिया जाए, है ना। तो कितना हो जाता है, ऐसे तो मेरे ख्याल से 7 होता है ना। इसको यूनिट मान लेते हैं, 7 यूनिट हुआ, लेकिन एक्चुअल में डेटा दे कितना रखा है, 495 है। फिर से समझिएगा, आराम से समझिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। तो मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो 6 यूनिट है। तो बोल रहा है 6 में जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, उसी का 16 सही 2/3%, मतलब 6 का 16 सही 2/3%। और 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 यूनिट होगा। मेरे हिसाब से 7 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दे रखा है, 4956। ये किसका वैल्यू दे रखा है, जोड़ने के बाद का। तो जोड़ने के बाद आया, है ना। तो 7 यूनिट कितना हो गया, 4956। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो इसके 1 यूनिट भागा देंगे, 1 यूनिट कम होगा ना जी।
तो 749, 0 7 56। अब कहता है कि वो संख्या ज्ञात करता है। तो संख्या को हम कौन संख्या जो हम मान लिए थे, तो संख्या कितना माने थे 6 यूनिट, तो हमें 6 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट 708, तो 6 यूनिट कितना होगा 6 × 708, तो क्या हो जाएगा 6 × 48 और 6 × 7 42, क्या हो गया 4248 हो गया। देखिए दूसरे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं फिर इसी को। कहता है कि यदि किसी संख्या में उसी का 6 सही 2/3% घटाया जाए। देखिए 6 सही 2/3%, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 सही 2/3%, प्रश्न संख्या 2। तो 6 सही 2/3% बराबर क्या होगा 1/15। कह रहा है कोई संख्या है, तो मान लेते हैं कोई संख्या है, उस संख्या को हम मान लेते हैं 15 यूनिट, है ना, इसको मान लेते हैं। ओरिजिनल संख्या कितना है 15 यूनिट, तो मान लेते हैं 15 यूनिट है। तो बोल रहा है कि 15 में 15 का 2/3% घटाया जाए, मतलब 15 में 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा, एक को घटाया जाए। तो 15 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से कितना बचेगा जी 14 बचेगा, 14 यूनिट। और 14 यूनिट हो जाता है मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन में दे कितना रखा है 5670, यानी 14 यूनिट जो हम बता रहे हैं उसी को प्रश्न में 5670 बता रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कम हो जाएगा, भागा देंगे 14 × 56, 0 14 5 70। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो संख्या ज्ञात करें। वो संख्या माने थे कितना 15 यूनिट, तो हमको चाहिए 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 15 × 405, 15 × 5 75, 15 × 4 60, 6000 कितना हो गया 75 हो गया। चलिए आगे से 2-3 प्रश्न और लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए अगला प्रश्न है तीसरा चौथा। तीसरा प्रश्न कहता है यदि किसी संख्या में उसका मतलब उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें, है ना। तो संख्या क्या होगा, तो माना कि वह संख्या बराबर एक पुराना नियम है, ऐसे नहीं बनाएंगे। यहाँ जो दे रखा है 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% का क्या वैल्यू होता है 1/9 होता है ना जी। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, वो जो वास्तविक संख्या है, मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो 9 है। क्या मान लेते हैं, वो संख्या 9 है। कहता है कि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में उसी का, तो मान लेते हैं संख्या क्या है 9 में 9 का, तो 9 का 11 सही 1/9%, संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। तो 9 का 11 सही 1/9% एक कर क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, है ना। तो जब देखिए यहीं पर कर लेंगे, जोड़ने के बाद क्या बनेगा 10, और 10 यूनिट आया, और रियल डेटा क्या दे रखा है 900, यानी जिसको हम 10 कह रहे हैं उसी को प्रश्न 900 कह रहा है। तो हमसे कितना ज़्यादा कह रहा है, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना हुआ 90 हुआ, भागा देंगे। तो अब हमें क्या निकालना है संख्या यानी 9 यूनिट, तो 9 यूनिट निकालना है ना जी। तो 9 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट 90, तो 9 यूनिट, तो 90 से गुना करेंगे तो 9 9 81, कितना हो गया संख्या कितना था 810। आइए आपका अगला प्रश्न करते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% होता है। अब देखिए 157 सही 1/7%, इसका वैल्यू तो हम बताए ही नहीं ना बताए थे जी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे देखेंगे 157 सही 1/7% को क्या लिखेंगे 100% प्लस 57 सही 1/7%, यही ना होगा जी। और 100% का वैल्यू क्या होता है 1 होगा, और 57 सही 1/7 का वैल्यू क्या होगा 4/7 होगा। आपको याद करने बोले थे लास्ट में कि 4/7 बराबर क्या होता है 57 सही 1/7, 4 का 56 1 57, ठीक है। इसी तरीके से 3/7 का भी याद करने बोले थे ना जी, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे। एक तो है कि आप इसको एलसीएम लेके बनाइए, दूसरा तरीका क्या है आपको हम क्या बताए थे कि इसी को पूर्णांक में लिख सकते हैं, हम शायद नंबर सिस्टम में बताए थे। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 सही 4/7, और जब 1 सही 4/7 होगा इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पूर्णांक में आ गया, अब पूर्णांक तोड़ना हम लोग बचपन से जानते हैं, 7 एकम 7 4 11 और बटे 7, है ना। तो इतना नहीं करके डायरेक्ट हम लिख देंगे 7 एकम 7 और जोड़ 4 कितना हो गया 11/7 हो गया। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो देखिए अब हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो 157 सही 1/7% होगा वो किसके बराबर होगा 11/7 के बराबर है। कहता है यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए
तो वह संख्या अपने आप का इतना बन जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, 9 है। तो संख्या में 64 जोड़ देने पर क्या होता है, वह अपने आप का 157 सही 1/7%, यानी 7 से कितना बन गया, 11 बन गया। तो 7 से 11 बनने के लिए कितना जोड़ना होगा, 4 यूनिट जोड़ना होगा, है ना जी। मान लेते हैं 7 यूनिट है टोटल, तो 7 यूनिट का 157 सही 1/7% हो गया, मतलब 11 हो गया। तो 4 यूनिट बढ़ गया, और 4 यूनिट बढ़ गया, बढ़ कितना गया, तो बढ़ गया हमारा कहाँ गया जी, 64 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 64। तो 4 यूनिट 64 हो गया, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 16 चक्का 64 है ना, भागा देंगे तो 16 होगा। अब कहता है वो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 गुने 16 करेंगे, 16 सत्ते 16 25 16 छः 96 16 सत्ते बड़ी तल से, सही है ना जी, गलत है ना, सही है। चलिए अब और आगे लेते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए सबसे पहले देखते हैं आपका जो प्रश्न है 5वां नंबर 6ठा नंबर है ना। कहता है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। इसी के जैसा सेम प्रश्न है, वहाँ 930 था, यहाँ 16 है, वहाँ 404 सही 444 सही 4/9 है, यहाँ 116 सही 2/3 है। ऐसा ऐसा पढ़ लीजिए ठीक से। अब देखिए क्या है कि 444 सही 4/9, तो इसको हम तोड़ेंगे 444 सही 4/9%। अब इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसको तो हम याद कराए नहीं थे, तो क्या इसको नहीं याद करेंगे, करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 400% प्लस 44 सही 4/9%, लिखेंगे ना जी, लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 400% बराबर 1 होता है, तो 400% बराबर क्या होगा, 4 होगा, होगा बिल्कुल होगा। 200% बराबर 2 होगा। अब देखिए 44 सही 4/9% को क्या लिखेंगे, है ना। तो 44 सही 4/9% को तो हम जानते हैं कि 11 सही 1/9% जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, 1/9 का वैल्यू होता है। देखिए 9 है तो 9 वाले में मिलाएंगे, है ना जी। तो 11 सही 1/9% कितना होता है, 1/9 का वैल्यू। अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 बताए थे गुना करने, सही 4 कम 4/9%। यहाँ बताए थे 4 का गुना दोनों से होगा, क्यों होगा वो भी बताए थे। और जब इधर 4 से गुना किए हैं तो इधर भी 4 से गुना होगा, तो 44 सही 4/9% बराबर क्या हो गया, इधर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4/9। यहाँ भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, नहीं तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए। तो 9 चौक 36 और 4 40/9 हो गया, 40/9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। अब देखिए इसको हम समझते हैं, जो 444 सही जो 4/9% है, इसका वैल्यू कितना आया 40/9। कहता है यदि कोई संख्या है जिसमें हम 930 जोड़ देते हैं तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या कौन है, 9 है। संख्या में वो जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए वो लिखा हुआ है, वो जोड़ दिए, तो अपने आप का मतलब 9 खुद का 444 सही 4/9% हो जाता है, यानी 9 का 444 सही 4/9% कितना हो जाता है, तो 9 का इतना परसेंट कितना होगा 40 होगा, यानी 9 से कितना हो गया 40 हो गया। अब बताइए 9 से 40 बनाने के लिए हम कितना जोड़ेंगे, तो 31 जोड़ेंगे तब ना जी, 9 में 31 जोड़ेंगे तब ना 40 बनेगा। तो 31 यूनिट, हम यूनिट में सब मान को रखते हैं, ठीक है। 31 यूनिट जोड़े, एक्चुअल में हमने जोड़ा 31 यूनिट, लेकिन जोड़ना कितना था 930, यानी जो हमने जोड़ा 31 वो 930 के बराबर है ना। तो 31 यूनिट 930, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं 1 यूनिट कितना हो जाएगा 31 या 93, 30 के बराबर। अब बोलता है वो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितना है 9, तो 1 यूनिट 30, तो 9 यूनिट तो 30 गुने 9 है ना जी। तो 30 गुने 9 करेंगे तो कितना होगा 9 तिया 27, कितना हो गया 270 हो गया। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम जो है ना, मतलब रिजल्ट खुद का, खुद मतलब अपने आप का, सेम चीज़ है, अपने आप का कहे खुद का कहे, है ना। तो क्या हो जाता है 116 सही 2/3% हो जाता है। सबसे पहले 116 सही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन आता नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे 100% प्लस 16 सही 2/3%।
अब 100% बराबर क्या होगा 1 होगा, और 16 सही 2/3% बराबर क्या होगा 1/6 होगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका बताए हैं, 6 कम 6 1 7/6। अब हम यहाँ से समझेंगे, क्या समझेंगे कि 116 सही 2/3% बराबर कितना होता है 7/6 होता है। कहता है यदि कोई संख्या में 16 जोड़ा जाए तो खुद का इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है 6 है, तो 6 में जब कुछ जोड़ देते हैं तो अपने आप का मतलब 6 का क्या हो जाता है, अपने आप का मतलब 6 का 116 सही 2/3% कितना होगा 7, यानी 6 से कितना हो गया 7 हो गया। अब सोचिए जब 6 से 7 होने में कितना जोड़ना पड़ेगा 1 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, और एक्चुअल में जोड़ा कितना 16, मतलब हमारा 1 यूनिट उसके 16 यूनिट के बराबर है। तो जब 1 यूनिट 16 हुआ तो कहता है वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या ज्ञात करना है, तो वो संख्या कितना है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट 16 तो 6 यूनिट 16 6 96, हमारा यही आंसर हुआ। अगर पूछ देगा बढ़ी हुई संख्या बताए तो 16 सतह बरियो तल से, जो पूछे वो बताएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर का क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। आइए देखते हैं। कहता है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम जो है संख्या का मतलब खुद का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग 137 सही 1/2% को तोड़ लेंगे, है ना जी। तो इसको तो हम जानते नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 100% प्लस 37 सही 1/2% है ना जी। 100% का मतलब 1 हुआ, और 37 सही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा जी, इसको बताए थे हम पिछले वाले में 3/8, 3/8 होगा ना 3/8। अब पूछे कैसे होगा, देखिए हम आपको बताए थे कि 1/8 बराबर होता है 12 सही बरोट 96 1/2%। अब इसका 3 गुना कर दीजिए, इसका 3 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3/8, इसका भी 3 गुना करेंगे तो 12 तिया 36, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 2, तो एक बार और लगेगा, तो यहाँ 12 तिया 36 तो हो गया, लेकिन यहाँ हो जाएगा 3 और 2, एक बार और लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, एक यहाँ जाकर जुड़ेगा तो 37 हो जाएगा, यहाँ बचा 1/2%। यही ना बताए थे, यही बताए थे डिटेल में। कहाँ गया यार, मिटावे वाला हरा गया, लो चलो। तो यहाँ से हम लोग समझ गए। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8 और 3 11/8, यानी हम लोग कहेंगे कि जो 137 सही 1/2% है वो किसके बराबर है 11/8 के बराबर है। कहता है यदि कोई संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपने आप का इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं वो संख्या कितना है 8 है। संख्या में 8 में जब कुछ जोड़े ना तो 8 अपने आप का 137 सही 1/2%, तो 8 का 137 सही 1/2% कितना हो गया 11 हो गया। तो जब 8 से 11 हो गया तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, ऐसे बोला भी गया जोड़ा जाए। तो हम अपने हिसाब से कितना जोड़ेंगे इसमें 8 11 हो जाए तो 3 यूनिट जोड़ेंगे तब ना 11 होगा जी, 8 3 11। अब हमारे हिसाब से 3 जोड़े, जो हम 3 जोड़े वो 21 जोड़ा, मतलब हमारा जो 3 है ना वो 21 के बराबर है। तो हमारा 3 किसके बराबर है 21 के बराबर है, मतलब हमारा जो 3 यूनिट है 21 को दर्शाता है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1 यूनिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात करें, संख्या क्या माने थे 8 यूनिट को, तो 1 यूनिट 7, तो 8 यूनिट 7 56 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए 20 जोड़ा जाए। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अपने जो परिणाम आता है अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है ना जी। 116 सही 166 सही 2/3% हो जाता है। तो 166 सही 2/3% को पहले तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 100% प्लस 66 सही 2/3%। 100% मतलब 1 और 66 सही 2/3%। आपको हम बताए थे 1/3 बराबर क्या होता है 33 सही 1/3% होता है। इधर भी 2 गुना कर देंगे तो इधर भी 2 गुना करना होगा, इधर हो गया 2/3, इधर क्या हो गया 33 गुना 66 और 2/3%, यानी 66 सही 2/3% को क्या बोलेंगे 2/3 बोलेंगे, है ना। ये सब करना है प्रैक्टिस घर में। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 2 5, अब बटे कितना हो गया 3, यानी 166 सही जो 2/3% हुआ वो हमारा 5/3 के बराबर हुआ। इसको फ्रैक्शन में लिखे तो अब बोलते हैं यदि कोई संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है 3 है। अब इसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो अपने आप का 166 है, 166 सही 2/3% हो जाता है। तो 3 का 166 सही 2/3% कितना हो जाता है
5 हो जाता है 3 से। जब 3 से 5 हो जाता है तो कितना जोड़ रहे हैं इसमें, हम इसमें 2 यूनिट जोड़ रहे हैं। क्या यूनिट जोड़ रहे हैं, 2 यूनिट। अब हम जोड़ रहे हैं 2 यूनिट, अब बोल रहा है नहीं 20 यूनिट जोड़ना है। इसका मतलब है जो हमारा 2 यूनिट है वो उसके अगले का 20 यूनिट के बराबर है, यानी 2 यूनिट इंडिकेट करता है 20 को। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो संख्या ज्ञात करें, संख्या कितना है 3 यूनिट, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट निकालना है। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। संख्या क्या हो गया हमारा, 30 हो गया। चलिए और देखते हैं। चलो भाई लोग देखो, 2 प्रश्न और है ना। इस वीडियो में यहीं तक करेंगे 10 तक, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। कहता है कि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दो तथा चौड़ाई 20% कम कर दो, है ना। सबसे पहले हम 37.5% का मान जानना चाहेंगे। 37.5% का मान कितना होता है, 3/8 होता है। और 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, किसी आयत में लंबाई होता है ना जी, उसके बाद क्या होता है, चौड़ाई होता है। और जब लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मेरा क्षेत्रफल निकल के आएगा, है ना। तो कहते हैं यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि जो पहले आयत की लंबाई थी 8, क्या थी लंबाई थी 8, है ना। अब बोल रहा है जो 8 का 37.5% बढ़ा दो, तो 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। तो 3 बढ़ा दो, तो 8 में 3 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, लंबाई 8 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कहता है जो चौड़ाई है उसको 20% कम कर दो। तो मान लेते हैं जो पहले चौड़ाई था वो था आपका 5। अब क्या करना है, कम करना है 5 का 20%। तो 5 का 20% करेंगे तो कितना कम होगा, तो 5 का 20% 1, तो 5 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, देखिए पहले क्षेत्रफल क्या था, अब क्या हो रहा है। पहले लंबाई था 8, चौड़ाई था 5, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 8×5 = 40, है ना। पहले लंबा अब क्या हुआ, लंबाई बढ़ के 11 हो गया, चौड़ाई घट के 4 हो गया। तो 11 × 4 क्या हो गया, 44। तो पहले क्षेत्रफल था 40, अब हो गया 44। कुल मिलाकर के हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। अब बोल रहा है परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें, है ना। तो हम जानते हैं 4 का परिवर्तन किस में हुआ, 40 में। 4 का परिवर्तन 40 में, है ना। तो 4 का परिवर्तन 40 में हुआ। तो परसेंट मतलब क्या होता है, प्रतिशत, मतलब 100 में जो भी होगा वो प्रतिशत होगा। जैसे हम बोले 100 में 10 मतलब 10%, 100 में 20 तो कितना, 20%, है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4 का वृद्धि हुआ 40 में, 44 से थोड़ा वृद्धि हुआ, 40 से वृद्धि हुआ। देखिए तीर नीचे आ रहा है, तो 40 बटा में लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे, है ना जी। अब यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कटे, कितना हो गया, 10%, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ जो 4/40 आया था, है ना, इसको काट देंगे तो 4 रहेंगे 40, कितना हुआ, 1/10। अब 1/10 को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे। अभी फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को बदलेंगे परसेंटेज में। तो आपको बताए थे पहले दिन 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो गया, 10% हो गया, है ना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी सेम इसी के तरीके का है। वो क्या कहता है, देखिए कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। 40% बढ़ा दिया जाए तो जो 40% बराबर क्या होता है। तो हम आपको बताए थे, याद करने बोले थे कि 20% का मतलब क्या होता है जी, 1/5 होता है। तो 40% बनाना है, तो जब 40% बनाइएगा तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तब ना 20 × 40% हो जाएगा। और जब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5। तो हमारा 40% का मतलब हुआ 2/5, है ना। तो कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए, तो पहले भुजा था कितना। तो मान लेते हैं जो पहले भुजा था वो 5 था, क्या था, 5 था। पहले भुजा क्या था, 5 था, है ना। अब कहता है 5 का 40% बढ़ा दो, तो 5 का 40% कितना होगा, 2 बढ़ा दो। तो अब 5 में 2 बढ़ गया तो हो कितना गया, 7 हो गया, है ना जी। अब बताइए जब भुजा 5 था तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल, अब भुजा 7 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49। अब देखिए पहले जो था आपका क्षेत्रफल था 25, बढ़ के हो गया कितना, 49। तो कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया कितना, 24 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया कितना पे, 25 पे, है ना। तो 24/25 हो गया। ये आ गया क्या आपका, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब इसको परसेंट में निकालना, तो आपको बताए थे
100 से गुना कर दीजिए, है ना जी। अब 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 24 चौक 96, क्या हो गया प्रतिशत। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।